हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और यहाँ पर सावन का तीसरा सोमवार का व्रत है हम। तो बस आज सोमवार का दिन है। कल के ब्लॉग में हमने आप लोगों को दिखाया था कि सोमवार के दिन मॉर्निंग में ही ये छप्पड़ जो हमारा रखा हुआ है उसके इस चूल्हे, जहाँ हम चूल्हा पे खाना बना रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर नीचे हमने उसी दिन चूल्हा भी रख दिया क्योंकि सोमवार का दिन है, अच्छा दिन है। तो फिर हमने कहा चूल्हा भी रख देते हैं और सबसे पहले इस पर फलाहारी का जो भी चाय वगैरह का है इसको बना लेते हैं क्योंकि खाना बन चुका है। जो दोपहर का लंच होता है सृष्टि को ही बनाना था, तो फिर सृष्टि बना ली और बहू भी इस टाइम पे यहीं पर है। जो हमारा यहाँ सड़क वाला घर है यहीं पर आई हुई है, तो वो भी दोनों लोग अपना ननंद और भाभी मिलकर अपना खाना पीना का जो भी काम है वो पूरा कर दी हैं। इसके बाद से मैंने नहा धोकर अब पूजा पाठ हमारा हो चुका है। गांव के घर पे भी गए थे पूजा वगैरह करने के बाद, वहाँ से हमने चूल्हा मंगवाया है क्योंकि गांव के घर पे ही चूल्हा था, तो फिर एक नया चूल्हा मंगवाया है। और शादी में चूल्हे वगैरह बनते ही हैं, तो कई सारे चूल्हे रखे हुए थे, तो हमने कहा एक चूल्हा मंगवा लेते हैं। गांव के घर पे वहाँ है और वहाँ से चूल्हा मंगवाने के बाद तो तुरंत से फिर अपना चाय वगैरह बनाने में लग गए हैं। तो सबसे पहले मखाना हमने तल लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मूंगफली भी तल लेते हैं। वैसे तो जब मुझे व्रत रहना होता है फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत ही आलस लगता है अपने लिए कुछ भी बनाने का। फिर लेकिन बहू भी व्रत है, तो हमने कहा कि गैस फिर से धुलाई करना पड़ेगा क्योंकि उस पर बना है खाना, तो बिना धुले तो फिर मैं उस पर चाय बनाकर या कुछ भी करके पी खा नहीं सकती हूँ क्योंकि अच्छे से उसको पाइप, जो हमारा मोटर का पाइप है, उसको अच्छे से लगाकर पूरे किचन को धुलती हूँ तभी उसमें चाय बनता है। और वैसे तो व्रत रहना होता है तो फिर जैसे शाम को ही अपना गैस जो भी है काउंटर और पूरा किचन धुलाई अच्छे से कर देती हूँ, पर इस समय नहीं कर पाई हूँ। कल नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा सा लाइट भी इस समय गड़बड़ चल रहा है, तो नहीं कर पाए थे। कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, तो फिर मुझे ऐसे ही थोड़ा बहुत तो बाहर ही अपना ये सब चाय वगैरह का काम करना पड़ता है चूल्हे पे। तो फिर ऐसे हमारा चूल्हा था पर भीगा हुआ था, तो इसलिए हमने कहा कि बस अब इसको हटाना भी ज़रूरी है, रास्ते में भी है और यहाँ पर रख देंगे थोड़ा सा छप्पड़ वगैरह, तो फिर धूप आ जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे तक तो पूरा आंगन में धूप आ जाता है इस साइड, क्योंकि सीधे एकदम दिखता है, सामने से ही सूरज उगते हैं और पूरा धूप अंदर तक आ जाता है। और इस समय तो 6 बजे तक धूप निकल ही जाता है अच्छे से। तो फिर यहाँ का हमारा जो मॉर्निंग का फलाहारी का काम है हो चुका है फ्रेंड्स। और अब यहाँ से उठते हैं और थोड़ा सा चाय वगैरह लेने के बाद तो फिर वही वीडियो का एडिटिंग करेंगे और फिर वीडियो के एडिटिंग के बाद आप लोगों की वीडियो पे जाते हैं। और जब थोड़ा सा जैसे थोड़ा आंगन में ठंडा सा हो जाता है, धूप हट जाता है, तो इसके बाद से मैं फिर लग जाती हूँ अपने काम में। और यहाँ देख सकते हैं शाम हो चुका है, शाम के 3 बजे तक यहाँ इस साइड तो छाया हो चुका है, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ तक छाया है, पर इसके बाद से जो बाथरूम है और जो उस साइड है देख सकते हैं काफ़ी सारा धूप है और धूप की वजह से अच्छे से कैमरा में दिख भी नहीं रहा है, अजीब सा दिख रहा है। तो फिर हमने कहा जो भी दिख रहा है वही शूट करते हैं क्योंकि हमारा काम ही है ब्लॉगिंग का, तो फिर हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा कपड़ा धुलाई हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं और हमने बताया कि कल थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम था, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है तो कपड़े भी रह जाते हैं। जैसे आज अगर लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो आज का कपड़ा भी डेली वाला जो है वो हो जाता है, और वैसे का जो होता है तौली वगैरह हो गए और कुछ भी कपड़े और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे कपड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और वैसे भी व्रत में बेडशीट वगैरह जो हमको लगाना होता है, बिछाना होता है, तो ओढ़ना वाला जो भी कुछ है मेरे पास रहता है, तो फिर उसको भी मैं धुल लेती हूँ। और ज़रूरी भी है क्योंकि व्रत में जो जूठन हम नहीं उस पर बैठ सकते हैं ना, तो फिर लेट ही सकते हैं, तो फिर जो मैं उसको यूज करूँगी उसको भी मैं धुल लूँगी। और वैसे भी बेडशीट वगैरह सब जैसे 2 दिन के बाद ही मैं चेंज करती हूँ, लेकिन व्रत में अगर मुझे जो यूज करना होता है खुद को, तो फिर मैं उसको कितना भी साफ़ हो पर उसको धुल के फिर मैं उसको यूज करती हूँ। और यहाँ पर कैमरा वहाँ से हमने बंद कर दिया था
इसके बाद से अब ये शाम का टाइम है, क्योंकि कपड़ा धुलते धुलते शाम हो ही गया था। उसके बाद से फिर बच्चों से बोला हमने कि थोड़ा सा लकड़ी काट दें, क्योंकि चूल्हा पे खाना बनेगा तो लकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। और लकड़ी तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, लकड़ी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो है चूल्हा हमारा अच्छे से सेट नहीं था, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा था। सौरभ ने उतना लकड़ी काटा हुआ था, तो फिर हमने कहा कि बस अब यहाँ जो लकड़ी है हमारा उसको हम अब रख देते हैं अंदर, नहीं तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश हो सकता है। और बादल भी देख सकते हैं आप लोग, तो फिर बस यही चाँद ही दिख रहा है और एक भी तारा नहीं दिख रहा है कहीं आसमान में। और लेकिन धूप इतना ज़्यादा हो रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा धूप की वजह से हो रहा है फ्रेंड्स। हवा तो चलता है दोपहर के टाइम, हमने ब्लॉग में भी दिखाया है, हर ब्लॉग में दिखाते हैं एंड के टाइम पे, लेकिन बहुत ही बेहिसाब गर्मी हो रहा है। दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए कोई काम भी करने का मन नहीं करता है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बच्चे के, जो हमारे बच्चे हैं उनके डिमांड को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इसी डिमांड को पूरा करने में आज 3 दिन से लगे हुए हैं। जो छप्पड़ है उसको हमने तैयार किया, यहाँ पे अच्छे से मिट्टी भराई का काम किया, लिपाई पुताई किया। अभी अच्छे से इसको लिपाई पुताई नहीं किए हैं फ्रेंड्स, बस आज फर्स्ट दिन ही है, चूल्हा रखे हुए हैं और छप्पड़ भी रखा गया है। सोमवार का दिन है, ये सोमवार का ही ब्लॉग है। तो फिर इसके बाद से अब धीरे धीरे जो ज़मीन है हमारा नीचे का, वो अच्छे से अभी सीलन है, इसमें अच्छे से सूखा नहीं है। तो फिर जैसे जैसे ये सूख जाएगा, खाना पीना बनेगा यहाँ पे तो सूख जाएगा ही। और यहाँ पे देसी खाना आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। सौरभ भी बोल रहा है कि गांव का देसी खाना है, देख सकते हैं। इसी खाना के लिए बच्चे लोग कई दिन से बोल रहे थे, जो चूल्हे का मोटी रोटी होता है और चटनी, क्योंकि बहुत ही पसंद करते हैं। एक खाना डेली नहीं खाया जाता है, पर कभी कभी मन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। क्योंकि हम अलग अलग तरीके के खाना तो डेली ही खाते हैं, पर ये जो गांव का हमारा देसी खाना है, इसको भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए। और पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा सौरभ को, और सौरभ के पापा को पसंद है, और सनी को पसंद है, पर उसको सब्जी वगैरह सब कुछ चाहिए साथ में, तब वो खा पाता है। लेकिन सौरभ को जो पसंद था उसने ले गया, सौरभ ले गया और खाया, देख आप लोगों को भी दिखाया। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, तो झाड़ू वगैरह हमारे उधर के हो चुके हैं और देख सकते हैं 6 बज रहा है, पर धूप आ चुका है अच्छे से। और धूप की रोशनी की वजह से यहाँ पे कैमरे में भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि 6 बजे तक धूप आंगन में आ ही जाता है, थोड़ा थोड़ा जो दीवार है उसके ऊपर। लेकिन ये जो सामने खुला है, इस समय मॉर्निंग का टाइम है, हमने जो है पर्दा इस पे गिरा हुआ था उसको हमने हटा दिया है, नहीं तो फिर बारिश वगैरह कुछ भी हो। जो एक्स्ट्रा इसका पॉलीथीन ऊपर से हम डाले हुए हैं वो हम ऊपर कर दिए हैं, पर्दे के लिए हम छोड़ दिए थे कि कभी भी बारिश होगा तो उसको नीचे कर देंगे, या धूप भी होगा तो हमारे पर्दे के काम में आएगा। तो सच में बहुत ही काम आ रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में धूप हो जा रहा है, खाना बनाने का जो टाइम है उस टाइम पे धूप काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर उस पर्दे को मैं यूज में ले रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ चूल्हा का जो झाड़ू वगैरह का काम है हो चुका है, बस मिट्टी से ऐसे ही सिंपल में हम इसका पुताई कर दे रहे हैं। क्योंकि कल सोमवार का व्रत था और आज है मंगलवार, लेकिन आज शीतला सप्तमी का व्रत है हमारा। तो फिर हम सप्तमी का जो उजाला का व्रत होता है, तो फिर उसको व्रत रहते हैं हर महीने का, तो आज वो पड़ गया, तो हमने कहा हमारा 2 व्रत हो गया। तो कल हमारा सोमवार का हो गया, आज शीतला सप्तमी का व्रत है, तो फिर इस पे खाना तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारा फलाहारी का जो काम है इस पे हम अपना कर लेंगे। और गैस वगैरह का कोई भी झंझट नहीं रहेगा कि धुलाई करें पूरा किचन और ये कुछ, क्योंकि धुलाई और साफ़ सफाई तो रोज़ ही होता रहता है। पर व्रत में मुझे बहुत क्योंकि अगर कुछ भी गैस के काउंटर पे रखा गया है, लहसुन प्याज या कुछ चीज़ का यूज हुआ है, तो उसको बिना धुले हुए मैं कुछ भी वहाँ चाय पानी का अपना यूज़ नहीं करती हूँ, ना तो पीती हूँ। क्योंकि इतना मेहनत से हम बहुत ही कष्ट से व्रत को रहते हैं, तो फिर उसका पालन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ हो चुका है और हम अब आलू को पहले उबाल लिए थे, इसके बाद इसमें थोड़ा सा मूंगफली भुने हुए हैं और आलू में मिर्च मिक्स कर और सेंधा नमक जो होता है उसको डालकर मैं उसको तल ली हूँ। और थोड़ा सा इसको लेने के बाद फिर चाय पी लूँगी, और चाय पानी पीने के बाद
कैसा लगा ब्लॉग फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो बस अब वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं क्योंकि आपको बोर नहीं करना है, और यहीं पर कर लेते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।